हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ अपनी टू डू लिस्ट शेयर करूंगी जो मैं प्री और मेंस दोनों को ध्यान में रख के बनाती हूँ। ये लिस्ट आप लोगों के लिए लगभग रोज सेम ही रहेगी क्योंकि आप अपनी तरफ से इसमें कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी वीकनेस या जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो चीज़ें आपको डेली करनी ही करनी है किसी भी हालत में, वो है डेली करंट अफेयर और हिंदू एडिटोरियल प्लस वगैरह। ये चीज़ें आपको कभी भी स्किप नहीं करनी। अगर आप किसी दिन रेस्ट लेने के मूड में भी हैं तो भी ये ज़रूर करें। ये दोनों चीज़ें तो आप बिल्कुल भी मत छोड़ना। डेली करंट अफेयर मैं आशीष गौतम सर से करती हूँ जो कि अड्डा पे हैं, और हिंदू एडिटोरियल में कोई भी पीडीएफ निकाल के उसमें से पढ़ती हूँ। साथ में वकैब भी करती हूँ। वैसे तो पूरा न्यूज़पेपर कभी कभी रीड कर लेती हूँ जो मेन फर्स्ट पेज है और है। बाकी एडिटोरियल तो आपको करना ही करना है किसी भी हालत में, ये आपको स्किप नहीं करना कभी भी। उसके बाद अब सारे एग्ज़ाम एक साथ ही आ रहे हैं, प्रीलिम्स प्लस मेंस, तो दोनों को साथ में रख के ही चलना होगा क्योंकि किसी को नहीं पता कि किसका प्री हो जाए किसका नहीं। इसीलिए पहले से ही प्रिपेयर रहें क्योंकि बाद में तो टाइम मिलता नहीं है। मुश्किल से 10 या 15 दिन पहले रिजल्ट आपको मिलेगा। इससे अच्छा है कि आप पहले से ही तैयारी करके चलें। प्रीलिम्स के लिए आप क्या करें, वैसे तो आप फुल लेंथ मॉक भी लगा सकते हैं अगर आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है, अगर आपके नंबर अच्छे खासे बनते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है कि उनके नंबर इंक्रीज नहीं होते, या एक्यूरेसी अच्छी नहीं आती, या फिर स्पीड नहीं बढ़ पाती। तो उसका मेन रीज़न है कि डायरेक्ट बच्चे फुल लेंथ मॉक पे जंप करते हैं, ना कि सेक्शनल प्रैक्टिस पहले करते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी सेक्शनल प्रैक्टिस होती है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। आप सोच के देखिए, एक फुल लेंथ मॉक में आपको सिर्फ 100 क्वेश्चन मिलते हैं, उसमें से आप कुछ सोल्व कर पाते हैं। लेकिन जब भी आप मिनी मॉक लगाएंगे कोई भी, तो आपको उसमें बंच ऑफ क्वेश्चन मिलेगा, मतलब एक टाइप के आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो इससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी जितना आप प्रैक्टिस करेंगे। साथ में फुल लेंथ भी लगा सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, 1 2 3 जितने भी आप लगाना चाहें, जितना आप कंफर्टेबल है, जितना आपके पास टाइम है उसके अकॉर्डिंग। प्लस एनालिसिस करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो चीज़ें हमें आती हैं वो तो हम फटाफट कर लेते हैं अटैम्प्ट, लेकिन जो नहीं आती हमें ध्यान उन पे देना है कि वो हमसे अटैम्प्ट क्यों नहीं हुई। अभी मेंस की बात करते हैं। मेंस में भी आपको सेक्शनल ज़रूर लगाना होगा क्योंकि आप डायरेक्ट फुल लेंथ पे नहीं जा सकते। फुल लेंथ में आपका दिमाग एकदम से ब्लॉक हो जाएगा कि इतनी सारी चीज़ें कैसे करें और क्या है ये, ना ही टाइम मैनेजमेंट होगा आपसे पहले। सबसे पहले सेक्शनल को स्ट्रॉन्ग बनाइए। किसी भी सेक्शन में जब आप फुल लेंथ फिर लगाएंगे, फिर आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा, आपके क्वेश्चन बनेंगे। आपको ये भी पता चलेगा कि मुझे क्या स्किप करना है और क्या मेरे को करना है। और मेंस में तो क्वेश्चन का सिलेक्शन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे जो सिर्फ आपको एक जगह पे रोकने के लिए होते हैं कि बच्चा इससे आगे ना जा पाए। वो आपके माइंड के साथ खेलते हैं मेंस में। इसीलिए सबसे पहले सेक्शनल को स्ट्रॉन्ग बनाइए। जब भी आपका किसी भी किसी भी सेक्शन का अगर आपका सेक्शनल स्ट्रॉन्ग होगा तो आप फुल लेंथ मॉक में अपना आप अच्छा अटेम्प्ट करेंगे, आपकी अपने आप अच्छी एक्यूरेसी आएगी, अच्छी रैंक आएगी, अच्छी परसेंटाइल आएगी। ये तो हुई मॉक की बात, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है करंट। करंट अफेयर के लिए क्या करना है कि आप वेट नहीं कर सकते कि कब प्रीलिम्स का रिजल्ट आए उसके बाद मैं करंट पढ़ूँ, नहीं। आपको पहले से ही प्रिपेयर होके चलना है। मैं तो अफेयर क्लाउड से ही करती हूँ। जुलाई से लेके दिसंबर तक की आपको पूरी करनी ही पड़ेगी किसी भी हालत में, क्योंकि 6 मंथ की तो आपको करनी ही पड़ेगी क्योंकि वैसे भी अब डीप पूछने लग गए हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे और एग्जाम दे देंगे, ऐसा नहीं है। बहुत ही डीप आने लगी है करंट अफेयर। इसीलिए करंट अफेयर तो करनी बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मेंस के लिए सिर्फ अब करंट पे डिपेंडेंट रह सकते हैं क्योंकि करंट अब सिनेरियो चेंज हो चुका है। पिछले 1-2 सालों में ऐसा हुआ है कि एग्जामिनर आपसे डिमांड कर रहा है कि आप करंट के अलावा तीनों सेक्शनों में आप अच्छा स्कोर करें। करंट के लिए सिर्फ आपको 8 10 12 14 इतने नंबर लाने बहुत हैं, अकॉर्डिंग टू डिफिकल्टी ऑफ लेवल। आप पहले की तरह सिर्फ करंट पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते कि मैं 30-40 नंबर इसमें से ले लूँ, नहीं, अब ऐसा नहीं रहा। आपको सभी सेक्शन में इक्वली करना पड़ेगा, सारे सेक्शन बराबर स्ट्रॉन्ग करने होंगे। बिकॉज टाइम की डिमांड के हिसाब से चलना बहुत ज़रूरी है, वरना तो आप पीछे रह जाओगे, आपका सिलेक्शन लेट होगा। इसीलिए इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, इन सेक्शन को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखिए। अगर करंट इजी आएगी तो सबके लिए इजी आएगी, टफ आएगी तो सबके लिए टफ। ये 3 सेक्शन है जो आपको बचा सकते हैं। उसके बाद पीओ के एग्ज़ाम में खासकर एक रोल रहता है डिस्क्रिप्टिव का।
डिस्क्रिप्टिव भी एक बैकबोन है इस एग्ज़ाम की। अगर आपकी इंग्लिश में अच्छी पकड़ है, ग्रामर में, तो आप अच्छे से डिस्क्रिप्टिव लिख सकते हैं और अच्छे से अच्छे नंबर ले सकते हैं। अभी बिगिनर्स बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिस्क्रिप्टिव, उन्हें यही नहीं पता कि कैसे शुरू करना है, कैसे हम लिखना स्टार्ट करें। सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी उनके लिए ये है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको द हिंदू डेली पढ़ना होगा। उसी से आपकी वोकैबुलरी बिल्डअप होगी, उसी से आपकी थोड़ी बहुत ग्रामर की कॉन्सेप्ट, ग्रामर आपको बेसिक आनी चाहिए। उसके बाद ही आप डिस्क्रिप्टिव लिख पाएंगे। आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी डिस्क्रिप्टिव की। अगर किसी की टाइपिंग की प्रैक्टिस नहीं है तो उसे वो भी करनी होगी। मैंने तो टाइपिंग सीखी थी एक्चुअली, जब मेरा ईपीएफओ का फाइनल था, थर्ड स्टेज थी, उसमें मेरे को स्पीड का, उसमें टाइपिंग थी तो मुझे स्पीड बढ़ाने के लिए टाइपिंग सीखनी पड़ी थी। तो मेरे को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरी वैसे ही स्पीड आ जाती है, 35-40 मेरी रहती ही है। तो मेरे को सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी होती है, और 1-2 साल से मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ तो ज़्यादा प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे बस थोड़ा सा रिफ्रेश करना होता है। टॉपिक्स तो मैं डेली पढ़ती ही हूँ द हिंदू में, तो मेरा डिस्क्रिप्टिव में मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, ये मैं कर ही लेती हूँ। अगर फिर भी आपको डिस्क्रिप्टिव को लेके क्वेश्चंस हैं, आपको नहीं पता कि आपको कैसे शुरू करना है, तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको सेपरेट वीडियो इसके लिए बना के दूंगी। मैं जहाँ से प्रैक्टिस करती हूँ डेली डिस्क्रिप्टिव में, वो भी आपको बता दूंगी अगर आपको पूछना है तो। और टू डू लिस्ट पे टाइमिंग इसलिए मेंशन नहीं है क्योंकि हर बच्चे का अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम है। कोई रात को पढ़ता है, कोई दिन में, कोई कभी फ्री है, कोई कभी। तो इसके लिए टाइमिंग का कोई वो नहीं, बस आपको ये टारगेट पूरा करना होना चाहिए। डेली आपकी इन सभी चीज़ों पे टिक लगे होने चाहिए रात तक, जब भी आप मतलब अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लें। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, मतलब कुछ भी आपको कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। और प्लीज़ अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। जो हम समझते हैं कि ये हमारा 100% है, अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम वो हमारा 100% नहीं होता है। एग्ज़ाम की डिमांड कुछ और है और हम किसी और ही रास्ते पे चल रहे हैं। तो एग्ज़ाम की डिमांड को समझिए, अपने कंफर्ट जोन से हमें बाहर आना ही होगा। हर रोज़ अपने आप को पुश कीजिए। अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसे 7 कीजिए, 7 पढ़ रहे हैं तो 8। डेली अपने आप को पुश कीजिए और अपने टाइम को अच्छे अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। एक एक सेकंड, एक एक मिनट बहुत कीमती है। आप इसी टू डू लिस्ट को रोज फॉलो कीजिए। हर रोज कोई ऐसा नहीं है कि कोई चैनल आपको कुछ भी लिख लिख के दे रहा है, कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत है, नहीं। इसमें आप कुछ चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं। जैसे अगर किसी की मैथ्स में कैलकुलेशन वीक है तो स्क्वेयर्स, टेबल्स, क्यूब्स, ये चीज़ें आप ऐड करके उनको डेली रिवाइज कर सकते हैं। टेबल्स भी आते हैं, उसमें टेबल्स भी रिवाइज कीजिए। जैसे रीजनिंग का कोई भी स्पेशल टॉपिक आपका वीक है तो उस टॉपिक पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। एक बंच ऑफ क्वेश्चंस, ऐसे नहीं कि 3-4 सही बात बनेगी। उस टॉपिक को लेके 1-2 घंटा बैठिए, अच्छे से उस पर प्रैक्टिस कीजिए। उस टॉपिक को तब तक मत छोड़ना जब उसका एक 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 क्वेश्चन हो ना जाए आपसे। इसीलिए अगर मान लीजिए कि आपकी इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश के सेक्शनल मॉक को आप ज़्यादा टाइम दीजिए। उसी में आपको इम्प्रूवमेंट दिखने लग जाएगी। मतलब जितना भी आपको, जो भी टॉपिक आपको वीक लगता है, उस टॉपिक से उतना ही फेमिलियर होने की कोशिश कीजिए। उस पर ज़्यादा टाइम बिताइए, वो अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। ये सबकी प्रॉब्लम है कि किसी का कोई वीक है, किसी का कोई। अगर आपकी करंट बिल्कुल ही वीक है तो आप करंट पे थोड़ा टाइम ज़्यादा दीजिए। और सभी चीज़ें एक दिन में मैनेज आपको करनी ही होंगी, किसी भी तरह कीजिए। सुबह जल्दी उठिए, रात को लेट तक पढ़िए। आप लगातार चाहे ना बैठे 7-8 घंटे, आप बीच में गैप दे सकते हैं। जैसे 3 घंटे पढ़िए, 2 घंटे, 3 घंटे, जैसे भी आपको करना है अपने अकॉर्डिंग कीजिए। अगर आप लगातार नहीं बैठ सकते हैं, बीच में गैप ज़रूर लेना। और अगर आपको कुछ भी पूछना है किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, कोई भी आपको दिक्कत है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे। अपनी पढ़ाई कीजिए अच्छे से, एग्ज़ाम आ रहे हैं। ओके, थैंक यू। एंड प्लीज़ अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट।